हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आज मैथ मॉक टेस्ट सीरीज का ये 10वां लेक्चर है। इसके पहले 9 लेक्चर और हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम आपको 25 सितंबर 2018 को जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछे गए मैथ वाले क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। अगर आपको लेवल 6 से लेवल 2 एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था सीबीटी 2 का, उसके सोल्यूशन चाहिए, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ विजिट करिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक छात्रावास में 60 पुरुष के लिए 35 दिन रुकने की व्यवस्था की गई है। 10 दिन बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं। उस दर से उपभोग करने के बाद शेष व्यवस्था में कितने दिन तक उपभोग की जा सकती है। तो यहाँ पे आपको दिया है टोटल कैपेसिटी कितनी थी। छात्रावास छात्रावास की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 60 आदमी है और 35 दिन का खाना। टोटल कितना हो जाएगा, 60 और 35 का गुणा करोगे, 35 दूनी होता है 70 और 7 तरीके 2100 हो जाएगा आपका टोटल। टोटल क्षमता कितना है, 2100। 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन तक तो उपभोग किया है कितने लोगों ने, 60 पुरुष ने। 10 दिन बाद 15 पुरुष और आ जाते हैं। तो सबसे पहले 10 दिन में निकालते हैं, तो C1 कितना हो जाएगा आपका। 10 दिन तक कितने लोग हैं, 60 बराबर कितना हो गया, 600। तो 600, 2100 में 600 उपभोग आपका हो चुका है। बचा हुआ है कितना, 2100 में 600 घटाओगे तो कितना आपका आएगा, 21 में 6 घटाओगे तो आएगा 1500। तो 1500 आपका मटेरियल बचा हुआ है। अब इसके बाद क्या दिया है, 15 पुरुष और आ जाते हैं। तो टोटल पहले पुरुष कितने थे, 60, 15 पुरुष और आ जाते हैं, 15 आप और ऐड कर दो। तो कितने दिन में, तो दिन आपको पूछा है। यहाँ पे मैन इंटू डे हम कितना निकाले हैं, 1500। अब यहाँ से आपका दिन निकल जाएगा। मैन से अगर हम डिवाइड कर दें तो मैन से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यही आपका दिन निकलेगा। तो यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे 1500 बटे 60 प्लस 15 कितना हो गया, 75। तो 1500 बटे 75 कितने बार में जाएगा आपका, 2 बार में। कितना हो जाएगा, 20 डेज। 20 डेज में और आपके ख़त्म हो जाएंगे अगर 15 आदमी और उसमें ऐड हो जाएंगे तो। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला आपका बार वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर आप देखोगे 10,02 यहाँ पे बार लगा है। तो सबसे पहले पूरे नंबर को आप लिखो, 236 माइनस किस पे बार नहीं लगा है, 0.02 पे कोई बार नहीं लगा है, तो इसको आप माइनस कर दो। फिर कितने अंक हैं आपके, 4 अंक हैं, 2 अंक पे क्या लगा है, बार। तो 2 अंक बार वाले को 99 लिखो, बाकी को 0। टोटल 4 अंक हो गए। अब आप करोगे कितना, 234 अपान 9900। अब अगर आप इसको काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा। अब इसको आप कट करोगे तो सबसे पहले दो से काटते हैं ना, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। फिर अगर इससे 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 नवा 18, फिर 5 और 0, 1 7 5, 13 नवैया कितना होता है, 117। और 13 से नीचे वाला तो कटेगा नहीं, तो 9 से काटें, 4 9 और 5, हाँ ये तो कट जाएगा एक, हाँ तो 9 से ये कटेगा। 9 से काटेंगे 117, 13 नवैया 117 होता है। और 9 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 अपान 550। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है 13/550, ये आपका राइट हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपको बता देते हैं। देखिए कैसे इसको लिखा जाएगा, 0.236 का बार है। अगर हम इसमें 100 से गुणा करते हैं, अगर हम इस 100 से गुणा करते हैं, इसको मान लेते हैं P/Q, क्योंकि हम जो भी निकालेंगे वो आपका एक P/Q के फॉर्म में आएगा। तो P/Q मान लेते हैं। P/Q में अगर हम 100 का गुणा कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100P। 100P/Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 236 इंटू 36 इंटू 36, ऐसे ही तो चलता जाएगा। अब इसके बाद दोबारा अगर हम देखें रिपीटिशन कहाँ तक हो रहा है, 36 36 36, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है यही नंबर। तो रिपीटिशन वाले को पहले हम हटाते हैं। अब इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10। फिर अगर हम 100 से गुणा करते हैं, पहले इक्वेशन में ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, पहले इक्वेशन में फिर 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 जीरो पहले से था, 2 जीरो और आ जाएगा, P अपान कितना हो जाएगा, Q। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 236.36 ये चलता रहेगा। ये इक्वेशन बन गया 2। अब 3 6 3 6 3 6 आपका चल रहा है लगातार, हमको यही हटाना है।
तो दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को आप माइनस कर दो। अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये है आपका 10,000, 10,000 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 9,900 P/Q बराबर इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 236.36 में से 2.36 2.36, तो 0.36 यहाँ भी है, 0.36 यहाँ भी है, दोनों कट जाएंगे। अब 236 में से 2 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 234। हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, अगर आप भूल जाओगे तो कैसे करोगे कॉन्सेप्ट के साथ। अब यहाँ पे आपको सिर्फ P/Q सॉल्व करना है। P/Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 234 बटे 9,900 हो गया, तो आप यहाँ पे लिख लो 9,900 P/Q, यही आपको फाइंड करना था। अभी हम कटपिट किए हैं तो ये कितना आया, 13/550। ठीक, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आप भूल जाते हो, अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगर ऑप्शन 4 नंबर देखोगे 13/550, ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अब ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यदि P बराबर आपको दिया है 36 - 2, ठीक, सबसे पहले बॉड मास लगाइए, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, डिवाइड वाला, तो 12/4 कितना हो जाएगा, 3, 3 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 9, और ये 9, और यहाँ पे 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 4, 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5, 20 + 5 कितना हो जाएगा, 20 + 5 कितना हो जाएगा, 25। यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 25। ठीक, इसके बाद 25 में किससे गुणा है, 2 से, यहाँ पे 2 से आप गुणा कर दो, ये हो जाएगा आपका 50, तो ये हो जाएगा 36 - 50 + 10, यही तो आ रहा है। तो 36 - 50 + 10 कितना हो जाएगा आपका, 50 + -50 + 10 कितना हो जाएगा, -40, 36 - 40 कितना आ जाएगा आपका, -4। आपको पूछा है P का दोगुना, P का मान कितना आ रहा है, -4, दोगुना इसका कितना हो जाएगा, P का दोगुना क्या होगा, तो ये इसका आंसर गलत दिया है। P का दोगुना क्या होगा, -8। तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्शन में आप डाल सकते थे, उस टाइम पे अगर आपने डाला होगा तो ये आपका स्किप हो गया होगा, क्योंकि इसको हमने सही सॉल्व किया है। आप भी एक बार सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर -4 ही आएगा, और इसका दोगुना पूछा है तो -8। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, 26 भुजाओं वाले समचतुर्भुज के विकर्णों की संख्या आपको फाइंड करनी है। तो 26 भुजाओं वाले समभुज में विकर्णों की संख्या आप कैसे निकालोगे, इसका फार्मूला क्या होता है, n-3/2। n की वैल्यू कितनी है, 26, 26 × n-3 कितना हो जाएगा, 23 बटे कितना, 2, 2 से अगर आप काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 13। फिर आप देखोगे यूनिट डिजिट, 13 × 23, अगर आप पूरा करोगे तो भी आपका आ जाएगा, लेकिन यूनिट डिजिट देखोगे 13 है और 3 है, सब में अलग अलग है। यहाँ पे यूनिट डिजिट है आपका 299, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3। आप गुणा करके भी देख सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 13 में आप 23 का गुणा कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 69, और यहाँ पे फिर बचेगा कितना, 23, ये भी आ गया आपका 299। अब ये फार्मूला अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो इसको फार्मूला देखिए बनता कैसे है। अगर एक चतुर्भुज या कुछ भी आप मान लो, इसमें कितने विकर्ण हैं, 2 विकर्ण हैं, भुजा कितनी है, 4, 4 से विकर्ण कितने आ रहे हैं, 2। अगर यहीं पे हम पंचभुज बना लेते हैं, पष्टभुज या पता नहीं क्या, 5 भुजाएं वाली हैं, इसमें कितने विकर्ण होंगे, पहले यहाँ से 1 2 3 4 और 5, 5 में कितना आ रहा है आपका, 5 विकर्ण। तो ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि 4 से 2 आए। अगर हम ऊपर वैल्यू रखते हैं n की वैल्यू रखेंगे 4, और 4 से हमें लाना है 2, तो आंसर 2 लाने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेकेंड केस में n की वैल्यू अगर हम रखते हैं 5, और फिर इसके बाद हमारा आंसर भी 5 आना चाहिए, इसका मतलब है कि ऊपर 2 आना चाहिए, तो 5 से 2 कैसे आएगा, n-3 कर दो। ठीक, अगर आप फार्मूला भूल भी जाते हो तो कैसे फार्मूला बनाया जाता है वो भी आपको आना चाहिए। तो 5 में देखो, 4 और 5 का तो आप बना ही सकते हो, तो यहाँ पे अगर आप रखोगे 5 × 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2/2, ये कितना हो गया, 5। तो ये फार्मूला आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली फार्मूला क्या होता है, n-3/2। तो फार्मूला याद करने का ये भी तरीका है, वरना इतने सारे फार्मूला आप कितना याद करोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। एक क्वेश्चन आपका साइंस का फिजिक्स वाला करा लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट दिया है, उसका मास है 30 kg
मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस बाय द ऑब्जेक्ट। सिंपल आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, आपको वेलोसिटी वेग दिया है और मास का मतलब द्रव्यमान। तो आपकी गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए ग्रुप डी में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम फार्मूला पे ही हो जाते हैं। हाफ एम आपका कितना दिया है 30 और वी स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। आप काटोगे कितना 15 बार में, तो 125 25 दहा में 250, फिर 5 125 पच्चे कितना हो जाएगा 125, तो 250 प्लस 125 कितना हो जाएगा 375 जूल आपका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार ने 6245 को 52 के बजाय 62 से गुणा कर दिया, उत्तर सही उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक होगा। तो पहले उसने कितना किया था 52 से गुणा करना था, लेकिन कितना कर दिया था 62 से, इसका मतलब 6245 इंटू 62 वो कर दिया है, लेकिन उसको करना कितना था 6245 इंटू 52, यही तो करना था। और पूछा है कितना अधिक, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो अधिक होगा। तो दोनों में 6245 आपका कॉमन ले लो 6245। अब यहाँ पे आएगा आपका 62 माइनस 52, ठीक, दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 10। 10 से गुणा करोगे किसमें 62 45 में, तो कितना आएगा 1 जीरो आपका बढ़ जाएगा, ठीक। 62450 ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है, एक और आपका फिजिक्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन हम उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे, इससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपको पेपर फिजिक्स के भी क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा तो नहीं है, सिर्फ हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे दिया है पहला, एक बुलेट है, बुलेट का मतलब गोली, जिसका मास मतलब द्रव्यमान दिया है 12 ग्राम, इस फायर फ्रॉम द राइफल, एक राइफल से फायर की जाती है। द बुलेट टेक 0.06 सेकेंड टू मूव थ्रू बैरल, मतलब कि बुलेट जो आपका टाइम लेती है 0.06 सेकेंड लेती है थ्रू इट्स बैरल एंड लीव इट विथ वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी दी है 30 mls। mls क्या होता है भाई, देखिए यही टाइपिंग वाले जो होते हैं ना, एक से एक महान होते हैं। मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड की चाल से वो मूव करती है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट बाय द राइफल, तो राइफल द्वारा उस बुलेट पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ इसका लैंग्वेज थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। सिंपल आपको क्या पूछा है फोर्स, फोर्स देखिए फोर्स है F बराबर आपको सबको पता होगा M इंटू ए। फोर्स आपको निकालना है, बुलेट का आपको दिया है कितना है 12 ग्राम, ग्राम को अब किलोग्राम में आप कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपका जो आएगा न्यूटन, न्यूटन में है, इसको सब ग्राम को सबसे पहले किलोग्राम में करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ आपका पेज फंसता है क्या, ए कैसे निकालोगे। ए जो होता है एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन का मतलब होता है हिंदी में एक्सिलरेशन, वेलोसिटी वेग, एक्सिलरेशन त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही होता है आपका त्वरण, इसको कहा जाता है इंग्लिश में एक्सिलरेशन। तो ये आप कैसे निकालोगे, पहले जब राइफल में कोई भी चीज़ रहती है तो वो स्थिर अवस्था में थी तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, जब वहाँ से निकल रही है तो कितना है 300 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 बटे टाइम कितना ले रही है 0.06, 0.06 आपका ये ए आ गया। तो ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, तो ए कितना रखोगे आप 300 बटे 0.006, तो क्या दशमलव से हमें कोई अंतर आ रहा है आंसर पे 72 18 9 6, ठीक, तो दशमलव में फिट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल आप देख लो, यहाँ 2 जीरो खत्म, 6 से काटोगे 2 बार में जाएगा, 6 से काटोगे 2 बार में जाएगा, तो F बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 गुणित 6 और नीचे है 0.001, तो टोटल कितना हो जाएगा 600 न्यूटन। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक थैली में लाल हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं, लाल और हरे टोकन का अनुपात आपको दे रखा है 5:11, ठीक, गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात आपको दे रखा है 7:15, तो हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात क्या होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम ये क्वेश्चन करा चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा है, एक लाल और हरे का दिया है और गुलाबी और लाल का दिया है,
दोनों में कॉमन क्या है, लाल, तो लाल को रखो बीच में, रेड बीच में आ गया, हरा पहले रख दो, ग्रीन, और यहाँ पे गुलाबी को क्या दिखाओगे, पिंक। ठीक, आप चाहो तो यहाँ पे लाल भी लिख सकते हो, हरा भी लिख सकते हो, गुलाबी भी लिख सकते हो। हमने उसका इंग्लिश नोटेशन लिख दिया है, रेड, ग्रीन और पिंक। तो पहले में क्या दिया है, लाल और हरे टोकन का अनुपात क्या दिया है, 5:11। तो लाल कितना है, 5, और ग्रीन वाला कितना है, 11। सेकेंड वाले में दिया है गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात है 7 और 15। तो गुलाबी कितना है, 7, और लाल कितना है आपका, 15। आपसे पूछा है हरे और गुलाबी, तो हरा और गुलाबी का आपको रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, बराबर करने के लिए 5 आगे बढ़ा लो और इसका 15 आगे बढ़ा लो। ठीक, आपको क्या करना है, गुलाबी और पिंक इन दोनों के बीच का रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, 5 से काट लो, 5 3 15, और तो कुछ कटेगा नहीं, 11 से 7 नहीं कटेगा, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, 33, और यहाँ बचा है 1, 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7। तो इनके बीच का जो रेशियो कितना हो जाएगा, 33:7। ठीक, तो 33:7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे। डायगोनल मतलब होता है बिगाड़, और रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। कितना दे रखा है, समचतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ रोम्बस। ठीक, तो यहाँ पे आपको सिंपल दिया है, एक रोम्बस दिया है जिसका विकर्ण आपको दिया है, रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज जिसका विकर्ण आपको है 12 और 16। उनके जो भी आपका है, इनके मिड पॉइंट में, इनका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, रोम्बस का मतलब चारों भुजाएं क्या हैं, सबकी बराबर हैं, इनके मिड पॉइंट से एक को मिलाओगे तो क्या बनेगा, रोम्बस के अगर चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो एक आपका बनेगा आयत। ठीक, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आयत बनेगा। और इसका विकर्ण आपको दिया है, विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है, विकर्ण की लंबाई है पहले वाले की कितनी, 12 दे रखी है, दूसरे वाले की कितनी दे रखी है, 16। ठीक, आपको पूछा है इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो जो बीच में आयत बना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसके लिए हमको इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक, तो एक आपका अभी इसके पहले वाली जो हम वीडियो बताए थे, सबके अंदर हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया है। अगर ये कोई ट्रेंगल है, ठीक है, अगर ABC कोई ट्रेंगल है, अगर दोनों के मिड पॉइंट से, दोनों के मिड पॉइंट से अगर इस चीज़ को मिला दिया जाए, ठीक, तो ये है A, ये है B, ये है C, और ये है D, और ये है E। तो DE की लंबाई जो होती है वो BC की आधी होती है, जो DE की लंबाई होगी वो BC की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो ये है एक ट्रायंगल, पूरी ट्रायंगल है, ये पूरी ट्रायंगल है। आयत का हमको सिर्फ क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई। अगर हम एक लंबाई निकाल लेते हैं, एक चौड़ाई निकाल लेते हैं, दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, मेरा क्षेत्रफल। तो पूरा अगर ट्रायंगल देखेंगे, इस पूरे ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, दोनों का मध्य बिंदु है, ये दोनों का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से ही दोनों को मिलाया गया है। अगर टोटल डिस्टेंस कितनी है, 16, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 16, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16/2 कितना हो जाएगा, 8। तो पहली लंबाई तो आ गई आयत की। अभी इसी हिसाब से कलर थोड़ा और चेंज कर लिया जाए। दूसरा अगर आप ट्रायंगल देखोगे तो ये वाला ट्रायंगल है, दूसरा वाला ट्रायंगल ये है, ठीक, दूसरा वाला ट्रायंगल ये है। इसकी आपको लंबाई कितनी दे रखी है, 12, और इसके मध्य पॉइंट से ही मिलाया गया है, इनके मध्य पॉइंट से मिलाया गया है। तो ये भी कितना हो जाएगा, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 12/2, 12/2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इस जो आयत है उसका क्षेत्रफल। आयत की लंबाई कितनी आ गई है, 8, चौड़ाई कितनी आ गई है, 6। तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकालोगे, 8 × 6 कितना हो जाएगा आपका, 48। तो ये हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो आप इसको तुरंत फाइंड कर लोगे, वरना आप बनाते रह जाओगे। एक रोम्बस बना लो, ठीक, उसके बाद आप प्रॉपर्टी लगाते रहो, यहाँ से आपका टाइम बर्बाद होगा। बस थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी फाइंड होना चाहिए। अगर मध्य पॉइंट से मिलाता है तो इसकी जो दूरी होती है वो BC की क्या हो जाएगी, हाफ। लेकिन कंडीशन क्या है, मध्य पॉइंट ये होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 1640 पर 7.5% की साधारण ब्याज से वार्षिक दर से 6 वर्ष में प्राप्त राशि। एकदम इजी सा क्वेश्चन है,
यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 साल में एसआई आपको कितना मिलेगा, टाइम कितना है 6 साल, 1 साल में कितना मिल रहा है 7.5, ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, 7 पचे 30, अरे 5 छक्के 30 और 7 छंग 42, 30 कितना हो जाएगा 45, टोटल कितना मिलेगा 45%, 1640 इंटू कितना करोगे 45/100, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक साइकिल कंपनी 2 ब्रांड की साइकिल को एक ही दिन में बेचकर 6000 का लाभ अर्जित करती है। एक साइकिल कंपनी 2 ब्रांड की साइकिल को एक दिन में बेचकर 6000 का लाभ अर्जित करती है। यदि एक ब्रांड की बिक्री द्वारा अर्जित लाभ कुल लाभ का 45% है, कुल लाभ का 45% है, दो ही चीज़ बेच रहा है, पहला वाला बेच रहा है मतलब कुल लाभ उसको कितना मिलेगा 100% का, पहला वाले बेचने पे उसको कितना मिल रहा है 45% का लाभ मिल जाता है, तो दूसरे वाले पे उसको कितना मिलेगा 100 - 45 कितना होगा 55% का। तो पहले वाले 45, दूसरे पे कितना 55% का लाभ मिल रहा है। तो दूसरे ब्रांड की साइकिल की बिक्री द्वारा अर्जित लाभ आपको रुपए में ज्ञात करना है। तो दूसरे वाले को जब बेच रहा है कितने 55% का लाभ हो रहा है, इसको रुपए में ज्ञात करना है। तो 6000 का 55% कितना हो जाएगा 6000 बटे कितना 100, परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब आप गुणा करोगे 6 का, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, एक जीरो और आएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 3300 रुपये। इससे ज़्यादा इसमें कुछ था ही नहीं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखने में छोटा लग रहा है सिर्फ। बैंक में दीपा ने 6250 की राशि जमा की, 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे आपको दिया चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई देता तो आराम से आपका हो जाता, में 7840 हो जाती है, तो ब्याज की दर आपको फाइंड करना है। तो कैसे आप इसको फाइंड करोगे, देखिए यहाँ पे आपको पुराने मेथड का यूज करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट, अरे सिंपल इंटरेस्ट में नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में ए बराबर क्या होता है P1 + R/100 इंटू टी होता है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपकी, टोटल मिश्र धन कितना मिल रहा है आपको 7278440 है, 7840, ठीक। पी आपका कितना है 62, पी का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या हो जाएगा मूलधन, 6250 और 1 प्लस आर की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करना है, आर को यहीं रखो, कितने साल के लिए, समय कितना दिया है 2 साल, यहाँ पे 2 कर दो, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 784 अपान कितना हो जाएगा 625 बराबर कितना हो जाएगा 1 + R/100 का होल स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो इसको ले जाओ अंडर रूट में, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन देता है तो अंडर रूट पूरी तरीके से जाएगा। देखो 625 का आपको पता है किसका 25 का, और 784 25 और 30 के बीच में ही होगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो इसका मतलब दोनों के बीच में। अब कौन सी संख्या हो सकती है 26, आखिरी में 6 आना चाहिए, 27 हो नहीं सकता, 28 आपका हो सकता है, 8 28 64 स्क्वायर, इसका मतलब ऊपर वाला किसका है 28 का, ये हो जाएगा 28, और नीचे से कितना आएगा 625 किसका होता है 25, बराबर कितना है 1 + R/100। अब इसके बाद अब इसको बराबर कर लो, यहाँ से आर की वैल्यू आपकी आराम से आ जाएगी। अब इसको बराबर करोगे कितना आएगा 1 इधर आ जाएगा माइनस, तो 28 - 25 बटे 25, 28 - 25 बटे 25 कितना हो जाएगा 3 बटे 25, और इधर हो जाएगा R/100, 100 का गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 300, 300 बटे 25 कितना हो जाएगा 25 से एक बार में जाएगा 25, फिर आपका बचेगा 50, 25 दूनी कितना होता है 50, तो 12% आपका क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और किसी मेथड से करोगे सक्सेसिव वाले से करोगे, ठीक है, 2 साल में अगर आप मानते हो x + x इंटू एक्स अपान 100, तो यहाँ पे बनेगा 2x + x²/100, तो ये आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो आप इसको जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन आपको दे रखा है 5200, महिलाओं का औसत वेतन आपको दे रखा है 4200, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन आपको दे रखा है 5000, उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत आपको फाइंड करना है। सिंपल आप रेशियो का यहाँ फार्मूला लगा लो, ये आप मान लो मेल है और ये है वुमेन, इनका औसत कितना दे रखा है, सबका औसत ही आपको दिया है यहाँ पे,
5200, इनका औसत दिया है 4200 और सभी कर्मचारियों का औसत कितना दे रखा है 500। अब इसमें से माइनस कर लो, इसी रेशियो में आएंगे आपके पुरुष और महिला। तो अगर 5000 में 42 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 800, और 52 में से 5000 घटाओगे कितना बचेगा 200। ठीक, तो किस रेशियो में है 4:5। आपको पूछा है परसेंटेज में, 4:5, टोटल कितनी यूनिट है 5 यूनिट है। 5 यूनिट में कितने आदमी हैं आपके 4 इंटू 100, 5 अठे कितना हो जाएगा 40.8। तो ये कितने हो जाएंगे 80% आपके क्या हैं मेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर 2 हो जाएगा। जब दो रेलगाड़ी क्रमशः 40 किमी पर आवर 32 किमी पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं तो तेज चलने वाले रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति, जो आदमी बैठा है वो किस में बैठा है धीमे रेलगाड़ी में, 15 सेकंड में पार करती है तेज रेलगाड़ी। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपको फाइंड करनी है। एक रेलगाड़ी इधर आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर विपरीत दिशा में, पहली वाली आ रही है 40, दूसरी है 32। धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी बैठा है, धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है। तो ये देखता है कि जो तेज रेलगाड़ी है वो 15 सेकंड में इसको पार कर लेती है। तो सबसे पहले दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 40 प्लस 32, ये आ जाएगा किमी पर आवर में आपका दिया है, और यहाँ पे सेकंड है आपका 15 सेकंड में। तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, 40 और 32 कितना हो जाएगा 72 इंटू 5/18, 18 चौक कितना हो जाएगा 72। तो ये हो जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड आ रही है इसकी 20 मीटर पर सेकंड, ये है आपकी रिलेटिव स्पीड। अब जो धीमे रेलगाड़ी में बैठा बंदा है उसको ये 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, तो जो तेज़ चलेगी रेलगाड़ी और जो धीमी रेलगाड़ी में आदमी बैठा है, तो तेज़ चलने वाली लंबाई को ही पार करने पे आपको पूरी दिखेगी 15 सेकंड में पूरी लंबाई को पार कर गया। तो यहाँ पे आपको लंबाई ज्ञात करना है और आपको चाल पता है और समय पता है। तो आपको क्या फाइंड करना है दूरी, मतलब डिस्टेंस। दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणे समय। चाल कितनी है उसकी 20 मीटर पर सेकंड, समय कितना ले रहा है 15 सेकंड। ठीक, सेकंड से सेकंड कटेगा और आपका मीटर आ जाएगा। तो 15 और 15 दूनी कितना होता है 30 और 1 0 और 300 मीटर क्या है लंबाई है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।